बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 2 जून 2021 है और आज दिन है बुध का। नाज़रीन, भारत के अंदर मोदी ने भारत की मईशत का जनाजा निकाल दिया है, भारत को कंगाल करके रख दिए है। 70 साला भारतीय तरक्की को मोदी ने महज 7 सालों के अंदर बर्बाद कर दिया है। भारत के अंदर बेरोजगारी गुर्बत में रिकॉर्ड इजाफा कर दिया गया है। यह कहना है भारत की अपोजिशन जमातों का और मोदी के मुखालिफिन का। 40 साल में पहली मर्तबा भारत के अंदर ऐसा हो रहा है कि भारत की मईशत 7.4% सुकड़ गई है। यानी मईशत का इतना बड़ा बेड़ा गर्क कर दिया है कि 7.4% तक भारत की मईशत और इकॉनमी सुकड़ कर रह गई है। यहाँ तक कि नाज़रीन, बेरोज़गारी 11% बढ़ गई है। यानी 7 सालों के अंदर ये जो साल 2020-21 का साल है, इसमें मोदी ने इतनी तबाही मचाई है कि कोरोना को संभाल नहीं पाए हैं। कोरोना की वबा को रोकने के लिए मोदी हुकूमत नाकाम रही है। यहाँ तक कि नाज़रीन, इस कोरोना की वजह से भारत के अंदर 3.5 लाख के करीब लोग हलाक हो चुके हैं। जी हाँ नाज़रीन, ये मोदी हुकूमत है जो इंतहा पसंदों की नज़रियात की हामिल हुकूमत है, जिन्होंने कुंभ मेले की इजाज़त दी ताकि वहाँ पर हिंदू जाएं, धड़ाधड़ हिंदू जाकर वहाँ पर कुंभ मेले के अंदर शिरकत करें और मजहबी त्यौहार मनाएं। इस मेले के अंदर शिरकत के बाद भारत के अंदर कोरोना फैला। यहाँ तक कि कोरोना के नए नए जो केसेस हैं, जो नई तरह की बीमारियां हैं, वो सामने आई हैं, जिसकी वजह से लाखों लोग बीमार हुए हैं और तकरीबन 3.5 लाख लोग भारत के अंदर इस वबा की वजह से हलाक हो चुके हैं। दुनिया में इतनी तबाही कहीं नहीं फैली जितनी कि भारत के अंदर फैल चुकी है और ये मोदी ने फैलाई है। यहाँ तक कि नाज़रीन, मोदी ने भारत की आवाम को इतना कंगाल कर दिया है कि 23 करोड़ लोग जॉब से हाथ धो बैठे हैं। रोजगार था उनका, रोजगार छिन चुका है, वो बेरोजगार हो चुके हैं। मामूली फिगर नहीं है। 23 करोड़ लोगों का बेरोजगार होने का मतलब पाकिस्तान की पूरी आबादी बेरोजगार हो गई है। ये है नाज़रीन मोदी के वो कारनामे जो मोदी ने पिछले चंद सालों के अंदर अंजाम दिए हैं। आप जानते हैं मोदी हुकूमत दावा करती है कि वो भारत की इकॉनमी को $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाएंगे ताकि दुनिया के अंदर सबसे बड़ी भारत की इकॉनमी हो सके। चाइना का मुकाबला करने के लिए मोदी ने बड़े बड़े प्लान शुरू किए कि हम चीन के मुतबादिल के तौर पर सामने आ रहे हैं। जो इंडस्ट्रियां, जो फैक्ट्रियां चाइना के अंदर गैर मुल्की कंपनियों ने लगा रखी हैं, बैरून ममालिक की बड़ी बड़ी कंपनियां जो चाइना से प्रोडक्ट्स तैयार करती हैं, हम भारत के अंदर उन कंपनियों को लाएंगे और यहाँ से प्रोडक्ट्स तैयार करवाएंगे ताकि भारत चीन का मुतबादिल के तौर पर दुनिया के सामने आ सके। लेकिन नाज़रीन, एक जो ताज़ा खबर है, इसमें कहा गया है कि जो यूरोपीय ममालिक हैं, यूरोपीय ममालिक की जानिब से, यूरोपीय यूनियन की जानिब से कहा गया है कि भारत किसी भी सूरत चीन का मुतबादिल बनने का अहल नहीं है। द डिप्लोमेट्स के अंदर ये रिपोर्ट भी छपी है, जिसका मतलब ये है कि दुनिया भर के अंदर भारत की जो क्रेडिबिलिटी है उसमें इजाफे की बजाय उल्टा भारत की जो एक तरह से आप कह सकते हैं भारत का नुकसान हुआ है या भारत की बदनामी हुई है। पूरी दुनिया भारत को एक बीमारी से मुतासरा मुल्क समझती है, जहां पर जगह जगह कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, जहां पर लोग बेरोजगार हैं और भूख की वजह से लोग मर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं। यह है नाज़रीन भारत की वो मसनूई तरक्की जो भारत की मोदी हुकूमत दावा करती रही है। यहाँ तक कि नाज़रीन जो अपोजिशन के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, उन्होंने दावा किया है कि मोदी हुकूमत ने पिछले 7 सालों के अंदर 5 ट्रिलियन भारतीय रुपए की करप्शन की है, जो एक बहुत बड़ी रकम है, जिसका मतलब ये है कि मोदी हुकूमत करप्शन के ज़रिए से भारत को दिवालिया कर रही है। नाज़रीन, भारत की जो तरक्की है या भारत की जो इकॉनमी है उसका बेशतर हिस्सा वो ज़राअत से हासिल होता है, लेकिन मोदी हुकूमत ने काले कवानीन बनाकर ज़राअत का बेड़ा गर्क कर दिया है। जो किसान हैं वो पिछले 7 महीनों से सड़कों पर हैं क्योंकि मुतनाज़ा कवानीन किसानों के खिलाफ
बनाए गए, किसानों के हुकूक पर मोदी ने डाका डाला गया। जैसे मोदी मुसलमानों के खिलाफ CAA और कश्मीर के खिलाफ आर्टिकल 370-35A के ज़रिए से हमला कर चुके हैं, इसी तरह से किसानों के खिलाफ भी मुतनाज़ा कवानीन बनाकर उनके हकूक़ पर डाका डाले हुए हैं। यहाँ तक कि नाज़िर-ए-काम किसान जो ज़्यादातर सिख हैं वो सड़कों पर हैं और इन एहतजाज के अंदर 150 से 200 के लगभग किसान जाँ बहक भी हो चुके हैं। लेकिन फिर भी मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं। पूरे भारत के अंदर कितनी बार पहिया जाम हड़ताल हो चुकी है, कितनी बार ट्रेनों को रोका जा चुका है, कितनी बार बड़ी बड़ी हाईवेज़ को, सड़कों को ब्लॉक किया जा चुका है, जिससे भारत की इकॉनमी को नुकसान हुआ है। लेकिन मोदी हुकूमत है कि ज़िद पर अड़ी हुई है और किसानों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, अक़लियतों के खिलाफ जुल्म पर जुल्म किए जा रही है। यही वजह है नाज़िर-ए-काम भारत इतना गरीब और कंगाल हो चुका है कि अफ्रीका के छोटे छोटे गरीब मुल्क भी भारत को मदद दे रहे हैं। भारत को गरीब मुल्क समझकर, भूखा मुल्क समझकर, बेरोज़गार मुल्क समझकर उनको इमदाद दे रहे हैं। जी हाँ नाज़िर-ए-काम, ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये एक्चुअल फैक्ट्स हैं, जो हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। नाज़िर-ए-काम, अफ्रीका का एक छोटा सा मुल्क है जो एक गरीब मुल्क है, जिसे कीनिया कहा जाता है। कीनिया जैसे गरीब मुल्क ने भारत को इमदाद दी है। जी हाँ नाज़िर-ए-काम, तकरीबन जो कीनिया की तरफ से इमदाद दी गई है वो 12 टन है। 12 टन की इमदाद जो फूड्स प्रोडक्ट्स की शक्ल में है वो भारत की मोदी हुकूमत को दी गई है। जिसका मतलब ये है कि वो भारत जो दुनिया के अंदर अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी बताता है, जो दुनिया के अंदर तीसरा बड़ा मुल्क है, जो फ़ौजी बजट खाता है, जो दिफा के नाम पर 75 अरब डॉलर सालाना खर्च करता है, वो भारत कीनिया जैसे गरीब मुल्क से 12 टन फूड की शक्ल में लेता है। ये भीख है नाज़िर-ए-काम, ये वो आप कह सकते हैं कि ये डोनेशन है, ये चंदा है और ये एक तरह से जिसे आप कह सकते हैं सदका है जो कीनिया की तरफ से दिया गया है भारत को। तो इससे नाज़िर-ए-काम आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो भारत जो पाकिस्तान को ताने देता था कि पाकिस्तान भिखारी मुल्क है, पाकिस्तान दुनिया से जाकर पैसे मांगता है, पाकिस्तान दुनिया से कर्जे लेता है, उस भारत के अंदर तबाही की ये सूरत है कि भारत की इकॉनमी सुकड़ गई, 23 करोड़ लोग बेरोज़गार हो गए। कीनिया जैसे गरीब मुल्क भारत को मदद दे रहे हैं, भारत को राशन दे रहे हैं कि भारत के अंदर लोग भूख से मर रहे हैं। जबकि नाज़िर-ए-काम, पाकिस्तान का अगर मुआसना किया जाए भारत के मुकाबले में, तो पाकिस्तान की तारीफ दुनिया के अंदर हो रही है। ये तो पाकिस्तान का गद्दार मीडिया है जो हक़ाइक़ नहीं बताता, दुनिया की ये बात तस्लीम कर रही है कि पाकिस्तान की कोरोना वबा के दौरान जो मईशत की तरक्की है वो 4% तक रही है। यानी जो पाकिस्तान का ग्रोथ रेट है वो 4% तक रहा है और पाकिस्तान के अंदर कोरोना से जो तबाही है वो बहुत कम हुई है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना से बचा रहा है, लोग महफूज रहे हैं, लोगों ने SOPs को फॉलो किए हैं, हुकूमती इक़दामात की पूरी दुनिया के अंदर तहसीन हो रही है। यहाँ तक कि नाज़िर-ए-काम, अमेरिका के मीडिया पर अमरीकी लोग कह रहे हैं कि जो बाइडन की हुकूमत या ट्रंप की हुकूमत अगर पाकिस्तान की तरह इक़दामात करती तो शायद अमेरिका के अंदर भी इतनी बर्बादी या हलाकत नहीं होती। दुनिया के अंदर माहौलियाती तब्दीलियों में जो इक़दामात हैं उसमें पाकिस्तान को टॉप के 5 मालिक में दर्जा दिया गया है। पाकिस्तान का ये रेशो है, पाकिस्तान का ये मुआवजा है भारत से। भारत के मुकाबले में पाकिस्तान की फ़ौज का बजट 10 अरब डॉलर भी नहीं है और भारत के मुकाबले में पाकिस्तान की जो आमदनी है वो बहुत कम है। लेकिन इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का जो तरक्की है, मुआशी तरक्की, और पाकिस्तान की जो स्टेबिलिटी है, पाकिस्तान की जो बेहतरी है वो काफ़ी हद तक बढ़ रही है। यही वजह है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कल कहा है कि मुश्किल वक्त गुजर गया है, अब अच्छा वक्त शुरू होने जा रहा है। CPEC पाकिस्तान के अंदर बन रहा है, CPEC के अंदर रूस पाकिस्तान में शामिल हो चुका है आकर। और आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताजिकिस्तान के सदर पाकिस्तान के विज़िट पर हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात कर चुके हैं, नए मुआहदे कर चुके हैं। इसी तरह से उज़्बेकिस्तान के साथ नया एग्रीमेंट हो चुका है, तुर्की के साथ है, सऊदी अरब के साथ, कतर के साथ है, यहाँ तक कि यूरोपीय मालिक के साथ भी नए नए मुआहदे हो रहे हैं। तो ये पाकिस्तान भारत के मुकाबले में तरक्की कर रहा है। जिस भारत की जानिब से पाकिस्तान को ताने दिए जाते थे, मोदी कहता था कि हम पाकिस्तान को कमज़ोर करेंगे, मुआशी तौर पर मफलूक कर देंगे, आज वही भारत मुकाफ़ात अमल का शिकार है। मोदी की गलत पॉलिसियों की वजह से या मोदी की
जो दहशत गर्दाना प्रॉक्सी सोच है उसकी वजह से, जिसने कश्मीर के अंदर जुल्म ढाया, अफ़गानिस्तान के अंदर पैसा बर्बाद किया, श्रीलंका के अंदर पैसा बर्बाद किया प्रॉक्सी वार के अंदर है, और दुनिया से असलहा ख़रीद कर भारत की गरीब आवाम पर पैसा लगाने की बजाय सारा पैसा राफेल तैयारों की ख़रीदारी में उड़ा दिया, या फिर S-400 मिसाइल सिस्टम की ख़रीदारी में उड़ा दिया, या फिर अमरीका से जंगी जहाज़ ख़रीदने में उड़ा दिया, या फिर इसराइल से हेरोन ड्रोन तैयारों की ख़रीदारी में उड़ा दिया। इसलिए भारतीय अवाम को मोदी को गिरबान से पकड़कर मुहासबा करना चाहिए और पूछना चाहिए कि आखिर अवाम के पैसे को यूं क्यों उड़ाया जा रहा है, क्यों बर्बाद किया जा रहा है। यहाँ पर नाज़रीन काम कुछ और ख़बरें भी हैं मकबूजा कश्मीर से मुताल्लिक, उनका भी जिक्र करना ज़रूरी है। नाज़रीन काम एक ख़बर सामने आ रही है कि भारतीय फ़ौज ने मई के महीने में 14 से 15 कश्मीरियों को शहीद किया है, जो भारत की दरिंदगी का मुंह बोलता सबूत है, जबकि दर्जनों कश्मीरियों को गिरफ्तार किया गया है। जबकि नाज़रीन काम लॉकडाउन की वजह से कश्मीरी अवाम की ज़िंदगी भी अजीरन कर रखी है। मोदी ने तकरीबन एक दिन की बंदिश से कश्मीर को 150 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। ये ताज़ा अदादोशुमार सामने आए हैं। जबकि नाज़रीन काम भारतीय आर्मी चीफ का आज दौरा कश्मीर भी सामने आया है। भारतीय आर्मी चीफ आज कश्मीर के दौरे पर पहुंचे हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये कश्मीर का दौरा ऐसे ही नहीं हुआ, बल्कि एक पूरे मुनज़्ज़म प्लान के तहत हुआ है। इसकी वजह यह है कि चाइना भारतीय इलाकों के करीब आ रहा है, कंट्रोल कर रहा है, इसलिए मोदी हुकूमत परेशान है। वक्फे वक्फे से भारत की आर्मी की सिचुएशन का जो डिप्लॉय किए हुए हैं उनका मुआयना हो रहा है कि कहीं पाकिस्तान और चाइना मिलकर कश्मीर पर हमला ना कर दें। इसके अलावा नाज़रीन काम जो एक और ख़बर सामने आ रही है वो है भारत के अंदर मुसलमानों की गिरफ्तारियों के हवाले से। नाज़रीन काम कहा जाता है कि मुसलमानों को यूपी के अंदर तंग किया जा रहा है। गरीब नवाज के नाम से जो मस्जिद शहीद की गई है उसमें दर्जनों मुसलमान धर लिए गए हैं, गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जबकि दीगर रियासतों के अंदर भी गौ माता के नाम पर मुसलमानों की गिरफ्तारियां बढ़ती जा रही हैं, जुल्म बढ़ता जा रहा है। जब किसी मुल्क के अंदर फसाद फैल जाए, दंगा फसाद हो जाए, तो उस मुल्क की तबाही मुकद्दर में लिख दी जाती है, और भारत के साथ यही कुछ हो रहा है। इसलिए कहा जाता है कि भारत को किसी और दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। जब तक कि मोदी भारत पर हुक्मरान है, मोदी खुद ही भारत को तबाह कर देगा। लिहाजा भारत के लोगों को समझना होगा कि मोदी उनके लिए कितना बड़ा खतरा है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से जरूर हम तक पहुंचाएं। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को लाजमी फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।